तो सभी भाइयों को राम राम। आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल देसी ऑटो ज्ञानी पे। हम एक और कार का रिव्यू लेके आए हैं, मतलब यूज़र रिव्यू है ये भी। जो पीछे बैठे हैं, जो पीछे ये आदमी बैठा है, इसी के तीसरे नंबर वाले भाई की ये गाड़ी है। अभी एक और गाड़ी का रिव्यू लेके आएंगे, उसमें इनका चौथा वाला भाई, सबसे छोटा हमारा भाई, वो उसका हम यूज़र फीडबैक लेंगे। वो सियाज है उनके पास। ये जो गाड़ी है ये है क्रेटा। बाकी हम ओनर से ही जानते हैं कि क्या मॉडल है, क्या है, सारी की सारी इन डेप्थ बातें होंगी जैसे हर वीडियो में करते हैं। तो सबसे पहले वेलकम कर लेते हैं मोनू भाई को। मोनू भाई वेलकम है। हाय एवरीवन। तो मोनू भाई सबसे पहले तो आप ये बताओ, एक बार गाड़ी साइड में लगा लेते हैं यार, फिर आराम से बात करेंगे। तो मोनू भाई सबसे पहले ये बताओ कि ये गाड़ी कौन सी है, वो तो बता दिया, मतलब कौन सा मॉडल है, डीजल पेट्रोल सब कुछ। ये कार मैंने दिसंबर 2020 में ली थी। ठीक है। एंड क्रेटा ये मॉडल है, एस वर्जन है इसका। एंड ये डीजल प्रोडक्ट है। डीजल है। हाँ, डीजल लेने का कारण ऑब्वियसली अपन नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि आपने पेट्रोल क्यों नहीं लिया। हाँ, मेरी थोड़ी सी रनिंग ज्यादा है, घूमने फिरने का शौक है, ट्रिप्स पे जाने का शौक है। तो मेरी महीने में कार अप्रॉक्स 2,500 से 3,000 किलोमीटर ऑन एन एवरेज चल जाती है। मतलब एकदम हायर साइड पे है रनिंग। हाँ, हायर साइड पे रनिंग है। अभी भी आप देखेंगे लगभग साल ही हुआ है, प्लस 20,000 प्लस हो चुकी है गाड़ी। 20,000 प्लस। हाँ, मैं इस कार की 3 सर्विस करवा चुका हूँ। ठीक है। एंड पहली सर्विस रहती है इसकी 1000 किलोमीटर पे, बेसिक एक जस्ट चेकअप होता है। ठीक है। सेकंड इसकी हुई है 10,000 पे, जिसमें हमारा इंजन ऑयल वगैरह चेंज हो जाता है। ठीक है। और इसमें थर्ड हुई 20,000 पे। ठीक है। तीनों ही सर्विसेज में लेबर फ्री रहा है हुंडई की तरफ से। ये एक अच्छा एक सर्विस मिली है। बहुत सी गाड़ियों में नहीं होता ऐसा। एंड इसके बाद मैं आपको एवरेज की बात बताता हूँ। एक सेकंड में, मतलब थोड़ा सा हम धीरे धीरे चलेंगे हर पॉइंट पे, क्योंकि जो व्यूअर्स हैं वो इंटरेस्टेड होंगे सब चीजों के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहली जो चीज है, ये बताओ कि ये पड़ी कितने की थी? एस मॉडल है ये, पड़ी कितने की थी? ये एस मॉडल है। ये गाड़ी पड़ी थी मुझे 14,55,000 रुपए की उस टाइम पे। 14,55 की। अभी हाल फिलहाल में बढ़े हुए हैं रेट। हाल फिलहाल कम से कम 70,000 रुपए ज्यादा होंगे इस गाड़ी के रेट। इस गाड़ी के। और इसके अंदर अलॉय व्हील्स मैंने खुद लगवाए थे। वो कितने के पड़े? हाँ, अलॉय व्हील ये पड़े थे 29,000 के अलॉय व्हील थे। एंड जो टायर साइज अपग्रेड हुआ था इसका, इसमें 16 इंच का टायर आता था। ठीक है। तो एलओ व्हील 17 इंच का है एंड 17 इंच का ही टायर था। टायर लेना पड़ा। तो हाँ, टोटल इसका एक्सपेंस रहा था मेरा 39,500 रुपीज का। अच्छा, तो जो पुराने वाले थे वो आपने दे दिए? वो शोरूम पे एक्सचेंज हो गए थे। शोरूम पे ही करवा लिया था? सॉरी नहीं, अपोलो के शोरूम पे, अपोलो के टायर से। अच्छा, तो जहाँ से हमने टायर डलवाए, हाँ, वहां से ही हमने अलॉय व्हील्स लिए, लेकिन जेन्युइन वाले अलॉय व्हील्स। जेन्युइन जो सेम एसएक्स मॉडल में अलॉय व्हील आता है, मैंने वही अलॉय व्हील इस कार में लगवाया है। डायमंड कट वाले। इनफैक्ट एसएक्स ऑप्शनल में जो उनका हाईएस्ट टॉप मॉडल है, जो उसमें अलॉय आता है, उसमें आता है गन मेटल एंड डायमंड कट वाला। ठीक है। वो अलॉय व्हील मैंने इसमें लगवाया। तो कार मुझे कॉस्ट कर गई पूरी 15 लाख रुपए 5,000 रुपए की। 15,500 की, इंक्लूडिंग अलॉय व्हील्स टॉप मॉडल वाले एंड टायर अपग्रेड। राइट। ठीक है। उसके अलावा सीट कवर्स, ये फ्लोर मैट्स वगैरह। फ्लोर मैट्स मैंने अपनी पसंद के लगवाए थे, किसी एक फ्रेंड का 70 मैट्स। 70 मैट है ये। मुझे अप्रॉक्स 4200 का कॉस्ट किया था। और आज तक इसका कोई बटन नहीं खोया है, ना कोई पेज टूटा है, जो एक चैलेंज रहता है सब लोगों को। समझ गया। सीट कवर्स मैंने अभी जेन्युइन रखे हैं, क्योंकि इसका इंटीरियर से कलर मैच था। ब्लैक था एंड व्हाइट था। इसका वही सेम इंटीरियर उसी फॉर्म में चल रहा है। ठीक है। तो इसके अलावा कोई और एक्सेसरी, कुछ क्रोम वगैरह? कुछ भी नहीं इसके अलावा, सब कंपनी फिट। क्रोम पसंद नहीं है? क्रोम पसंद नहीं है। बस डोर हैंडल से क्रोम मैक्सिमम करा सकते थे, बाकी तो सब चीजें इसकी सिमिलर ही है जो इसके ऊपर वाले मॉडल में। तो कुल मिला के विद अलॉयज विद टायर अपग्रेड ये गाड़ी पड़ी 15,500 की। राइट। हरियाणा में, रोहतक में। ठीक है। तो इसका जो क्रेटा का वेटिंग पीरियड है यार, वो काफी ज्यादा है। यूजुअली काफी ज्यादा रहता है, 6 महीने। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा हो गया था बीच में। तो सेमीकंडक्टर जो चिप्स हैं उनकी शॉर्टेज की वजह से। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, ये मॉडल टू मॉडल भी वेरिएट करता है वेटिंग पीरियड। तो ये कहीं मतलब ऐसा नहीं था हिंड्रेंस के, नहीं यार इसका तो बहुत वेटिंग पीरियड है? मुझे इन्होंने 2.5 से 3 महीने बोला था, बट समा उन्होंने मेरे को 21वें दिन कॉल कर दिया था, आपकी कार रेडी है, आप आओ, चेक दीजिए, कार ले जाइए अपनी।
कार ले जाओ। ठीक है, ये तो मैंने बड़ी करीब जल्दी दे दी करीब यार। 10 नवंबर को 2020 में कार बुक कराई थी हाँ। और तो 4 कोई दिसंबर को पॉलिटिकल जुगाड़ लगाया नहीं था कुछ क्या? भी नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल अपने आप? सिंपल प्रोसेस, हाँ। नॉर्मल टोकन अमाउंट, बुकिंग अमाउंट था। हाँ। 4 तारीख को मैंने इनसे कार डिलीवर कर ली थी। कुछ डिस्काउंट वगैरह? कोई डिस्काउंट नहीं है, ये गाड़ी टाइम पे दे रहे हैं, इनके लिए ये बड़ी बात है। वो हालांकि लोग इन्होंने ज्यादा पैसे मांगे थे। हाँ। अब हम आपको नए पैसे, बढ़े हुए पैसों में कार देंगे आपको। अच्छा। हाँ, लेकिन हम लोगों ने फिर डिनाई कर दिया कि हमने जिस बुकिंग अमाउंट पे हमने बुक की थी कार, हाँ हाँ, हम तो उसी पर आपसे लेंगे जो पहले प्राइस जो था। पहले प्राइस था। उसके बाद में कुछ रिवीजन हो गया था। हाँ, उसी के पीछे बढ़ गए थे उसके पैसे। अच्छा। हाँ, लेकिन रिवीजन एंड हुंडई है कि ये भी हर किसी का आजकल एक तरीका है, आप हाँ। एसेसरीज कितनी लगवाएंगे, आपको गाड़ी और जल्दी दे देंगे। हाँ हाँ हाँ, बट मैंने स्ट्रेट अवे मना किया, मैंने कहा मैंने बुकिंग में एसेसरीज तो ऐड नहीं की थी, हाँ हाँ गाड़ी कभी भी दो, हाँ, हमें हाँ। जल्दी नहीं है, हाँ, लेकिन हम एडिशनल में आपसे कुछ भी नहीं लगवाना चाहता, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली सबको पता है शोरूम की कॉस्ट एक ज्यादा रहती है, हाँ हाँ, जो हमें बाहर में कम भाव में चीजें मिल मिल जाती है। जाती है। हम्म। ठीक है। तो मैंने फ्रेंड्स कुछ भी बाहर से नहीं लगवाया, सिर्फ टायर एंड अलॉय वो भी जेन्युइन थे, वो भी अपोलो के ब्रांडेड शोरूम से ही हमने चेंजेस कराए हैं। चेंजेस करवाए हैं। हाँ, ठीक है। एंड हाँ जी। तो अब जैसे क्या कहते हैं, जो जब ये गाड़ी आपने ली तो ऑब्वियसली बात है आप उस टाइम और भी आपने, अच्छा पहले ही बताओ भाई कि इससे पहले कौन सी आपके पास गाड़ियां थी? हाँ जी, मैंने सबसे पहली कार ली थी बीट शेवरले, डीजल मॉडल लिया था मैंने। अच्छा, डीजल। हाँ, उसको मैंने करीब 3 साल के करीब यूज किया। हाँ, वो पुरानी थी? वो सेकंड हैंड Second कार hand ली थी, थी मैंने। okay. हाँ, तो बस ठीक है। तो वो सेकंड हैंड दिलाने में भी ये जो पीछे आदमी हाँ। बैठा है इसका ही हाथ था? बिल्कुल इनका ही हाथ था। ठीक है। हमने मैंने बताया था ना, जितनी भी पुरानी गाड़ियां नई गाड़ियां लेते हैं तो यही हमारे कंसल्टेंट है। ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर मैंने मारुति का प्रोडक्ट लिया। तो जो गाड़ी दिलाई इन्होंने बीट, उसे धोखा तो नहीं दिया कभी? नहीं, कोई धोखा नहीं दिया। मतलब कि नेक्स्ट न्यू कार थी लगभग। हाँ, मतलब सही चली। राइट। इन भाई साहब की गाइडेंस के थ्रू जो भी सेकंड हैंड कार में जो चेक्स होते हैं, मेजर चेक्स, हमने पैरामीटर्स डिफाइन कर रखे थे ऑलरेडी। हाँ, हाँ, मतलब काफी नॉलेज है इनको। हाँ, तो हमने वही पैरामीटर्स चेक किए। हाँ। अब वो जब वो बिल्कुल ओके रिपोर्ट निकली, तब हमने उस कार को खरीद लिया था। ठीक है। तो बीट थी पहले, उसके बाद मैंने ली SX4 मारुति प्रोडक्ट, वो भी हाँ। डीजल में ही था। अच्छा, वो भी डीजल में? वो भी डीजल में ही था, वो भी यूज्ड कार ली थी हमने। वो भी यूज्ड कार। उसको भी करीब मैंने 2-2.5 साल ही चलाया, ओके। एंड उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। हाँ। उसमें भी इन तो भाई साहब मतलब की हेल्प की थी हमने। अगर सही चल रही थी, जैसे SX4 भाई सेडान है, स्पेशियस उसकी डिक्की है, और ठीक है, मतलब ओवरऑल सही गाड़ी है। वो हाँ। डीजल इंजन में माइलेज भी ठीक देती है। हाँ, माइलेज भी उसकी अच्छी थी। तो फिर मतलब उसको सेल करने का क्या रीजन था? बस रीजन यही था, थोड़ा अपग्रेड करना था। आजकल SUV क्रॉसओवर का ट्रेंड था। सैलरी बढ़ गई थी, टू बी वेरी फ्रैंक। सैलरी भी बढ़ गई थी। सैलरी बढ़ गई थी, तो उनको लगा कि यार देखो यार, आप एक नई टी शर्ट लेते हो, चाहे वो ना फटे, आप उसको चेंज करते हो कि मैं बोर हो गया हूँ इससे, एक नई टी शर्ट मैं लेने जाता हूँ। वो आप लोगे तभी जब पैसे होंगे जेब में। पैसे आ गए थे। पैसे भी आ गए थे, आप कह सकते हैं। और एक पॉइंट और बताता हूँ, लॉकडाउन था 2 साल से, हाँ। और जी पैसे बच भी रहे थे। ठीक है। तो सोचा कि हुंडई का अच्छा प्रोडक्ट है, क्रेटा एक फेमस कार थी, एंड इसकी लुक्स भी काफी चेंज होके आई थी। ठीक। तो ये जो इनके पास नया वाला, जो रीसेंट वाला, जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है, वो वाला है, पुराने वाली क्रेटा नहीं, नई वाली है। ठीक है। अच्छा भाई, अब ये बताओ यार, जब ये गाड़ी ली आपने तो उस टाइम और कौन सी गाड़ियां कंसिडर की थी आपने? उन्हीं दिनों बिल्कुल एक नई कार लॉन्च हुई थी, किया सोनेट। अच्छा। एंड सेल्टोस भी एक ऑप्शन आ रही थी। हाँ। मतलब ये सब इसी बजट के अंदर कार थी। हाँ। तो इनफैक्ट पहले मैं किया सोनेट का मैं टेस्ट ड्राइव लेने गया। हाँ। उसका जो अच्छा, बजट पहले से फिक्स कर लिया था या बाद में एक्सटेंड किया? बजट पहले से था कि 14-15 लाख के करीब हम जो भी एक मॉडल उठा लेंगे। ठीक है। कार 3 ही मैंने सोची हुई थी, सेल्टोस, क्रेटा एंड किया सोनेट। बिल्कुल नई उन दिनों लॉन्च हुई थी वो गाड़ी। तो ऑब्वियसली हर कोई सोचता है 15 लाख रुपए लगाओगे, पर देख कर तो आओ क्या चीज आई है। सही बात है। तो उसमें इशू यही था, किया सोनेट में वो सब 4 मीटर कार थी। ठीक है। उसमें पिछली सीट में स्पेस नहीं था। अच्छा, एक बार अपनी हाइट बता दो। हाँ, मेरी हाइट एग्जैक्टली 6 फीट है। हाँ, तो लंबे बंदों को पीछे लेग रूम में बड़ा ट्रबल था। हाँ। उन्होंने उसका बूट स्पेस तो बढ़ा दिया था, हाँ। लेकिन उन्होंने स्पेस वहां से काट दिया था पीछे। तो मैंने उस कार को चलाया। हाँ। चलाने में भी सोनेट थोड़ा सा प्रेशर मान रही थी। डीजल वर्जन में अगर मैं क्रेटा से कंपेयर करूं आपको, फिर मेरे को उसमें अंदर बैठ के थोड़ा सा स्पेशियस फील नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास थी कार पहले SX4।
अगर आप नेक्स्ट कभी बैठे हैं उसके जो फ्रंट एरिया वो बड़ी स्पेशियस कार आपको ऐसा फील आता है, हाँ यार खुल्लम खुल्ला बैठे हैं। सोनेट में बैठते ही मुझे ऐसा लगा नहीं भाई इसमें तो मैं ही नहीं फंस रहा हूँ तो बात नहीं बन पाएगी। फिर सेल्टोस क्रेटा थी, तो ऑब्वियसली एक हुंडई एक ब्रांड है, क्रेटा 10 साल से मार्केट में कार आ रही है। मैंने इनको चलाया तो मेरे को सेल्टोस भी सेल्टोस भी मैंने उसका टेस्ट ड्राइव लिया था एंड क्रेटा का भी टेस्ट ड्राइव मैंने लिया था। लेकिन फिर फाइनली फिर थोड़ा घर वालों की पसंद भी क्रेटा ही थी। अच्छा, फिर मैंने क्रेटा को इन दी एंड ऑप्ट किया। सेल्टोस में मतलब एज अ सेल्टोस ओनर मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो पीछे जो आदमी बैठा है इसने तो मना नहीं किया था सेल्टोस लेने से? नहीं, मैं बताता हूँ, सेल्टोस की जो बैक लुक है उन्होंने उसको इतना तराशा हुआ है, वो कई बार बहुत अजीब लगता है। ज्यादा कट्स एंड क्रीज, ज्यादा कट्स हैं उसके अंदर है, मतलब कि वो आपको ऐसा फील देगी यार, एक बार तो आपको बड़ा अट्रैक्ट करेगी वो चीज, और बाद में कहेगी यार क्या है यार ये इतना क्रोम व्रोम, मतलब विद टाइम उसका जो डिजाइन है वो एज नहीं करता, एजलेस नहीं, एजलेस करेक्टली। और क्रेटा का हमेशा से लुक आप देखोगे एक सिंपल सोबर लुक आया है, जो एक लॉन्ग लास्टिंग आपको एक बोरियत फील नहीं देगा। अगर 2-3 साल में कार बदलने का आप देख रहे हो, मैंने हर कार 2-3 साल ही चलाई है, तो मैंने इसको सोचा कि नई कार पहली बार ले रहे हैं तो एटलीस्ट 4-5 साल तो यूज करें उसको, और ताकि फिर से मन ना बदले कि हाँ जी बदल लो। लुक्स, खासकर लुक्स को लेके इनफैक्ट, क्योंकि चलाना तो दूर की बात है, जब लुक्स ही समझ नहीं आएगी किसी यूजर को तो फिर उसका मूड बड़ा जल्दी खराब हो जाएगा। तो यही कारण, तो यही गाड़ियां देखी इस मतलब क्रेटा में, जैसे सेल्टोस की बदनामी भी काफी हुई है कि वो 3 स्टार रेटेड है, क्रेटा की रेटिंग सही नहीं है, क्रेटा की, बट दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, ठीक है। तो अब पता नहीं क्रेटा कैसा परफॉर्म करेगी अगर कल को इसकी टेस्टिंग ग्लोबल एनकैप में होती है तो जब सेल्टोस की रेटिंग आई तो कहीं ये भी था मन में कि नहीं यार, मतलब क्रेटा भी उसी पे बेस्ड है, तो मैं किसी और की तरफ, नेक्सॉन की तरफ, या फिर आपका वो कौन सी आती है महिंद्रा की XUV 300 है, हाँ, उस तरफ चला जाऊं, या वैसा कभी हुआ नहीं मतलब ऐसा ये लगा कि ठीक माइंड में कभी यूं नहीं आया, क्योंकि एक तो हुंडई की खासियत सबसे बड़ी है, एक में लग्जरी है, प्लस जो इनका स्टीयरिंग सिस्टम है, पावर स्टीयरिंग है, वो इतना एक लाइट है, मतलब यू विल नेवर फील के हाँ यार एक जोर लगाना पड़ रहा है आपको घुमाने में। आप Volkswagen यूज करिए, आपको पता चलेगा, स्कोडा यूज करो तो आपको फील आएगा यार वो तो मजा नहीं है। वो तो ड्राइविंग से रिलेटेड चीजें हो गई, नहीं मतलब वैसे सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से नहीं लगा कि चलो यार कोई दूसरी गाड़ी कंसिडर कर लें, क्या पता ये भी सेल्टोस जैसी कमजोर निकले इसका स्ट्रक्चर भी, ऐसा कभी कुछ सोचा नहीं सोचा था हाँ, लेकिन एक जो फील था, जैसे हुंडई के जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जनरली और कारों का मैं कंपेयर करता हूँ तो उनमें इतना प्रॉब्लम नहीं है बॉडी रिलेटेड, ठीक है, एक ब्रांड वैल्यू ठीक लगा मेरे को। और कुछ आदमी जब 2-3 गाड़ी हम यूज कर लेते हैं तो हम 2-3 गाड़ी और देख भी लेते हैं तो थोड़ा बॉडी लाइन भी आपको समझ में आ जाता है, छू के टच करके उसमें क्या पैनल्स है, कितना इसके जो इनको क्या बोलते हैं, मैं ध्यान नहीं आ रहा, जो क्या कहते हैं, जो इसके पिलर्स हैं कितने स्ट्रॉन्ग है, तो ये तो थोड़ा जज तो हमने किया ही था चूज करने से पहले। तो कहने का मतलब ये है कि माइंड में थी ये सेफ्टी रिलेटेड भी चीज़ भी, लेकिन कहीं ना कहीं इनको लगा कि जैसे बॉडी के जो पैनल्स हैं या जो पिलर्स हैं, या फिर जैसे एक जो आम परसेप्शन है लोगों में, फैमिली में जो परसेप्शन है वो ये था कि हुंडई की गाड़ियाँ सही हैं, सॉलिडली बिल्ड हैं, तो इनके मन में उन्होंने जो बात थी, जो शंकाएं थी, उनको छोड़ दिया और अपनी पसंद के साथ गए। बिल्कुल। अच्छा भाई, अब आती है बात माइलेज की, जैसे आप जिक्र कर रहे थे शुरू में, तो माइलेज बीइंग अ डीजल आपकी रनिंग भी ज्यादा है, बिल्कुल, तो बेस्ट माइलेज सो फार विच यू हैव अचीव्ड? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो जो लोग बोलते हैं कि 10,000 के बाद माइलेज बढ़ेगी, कम होगी, आजकल ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। ये डे 1 से ही उतनी अच्छी एवरेज दे रही है जो आज 20,000 के बाद दे रही है। ये कहकर तुमने अजय को शॉक कर दिया है। ही इज हैविंग अ पेट्रोल व्हीकल और ये ऐसी एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि उसकी एवरेज 15 से 25 हो जाएगी। नहीं, मैं जो मेरा पर्सनल फीडबैक यही रहेगा, अगर आप इसको 90 पे रखते हैं, आप हाईवे पे हैं, आप 1 घंटा उसको चलाइए, आपको आपकी कार में एवरेज 23 प्लस दिखेगी। अच्छा, MID पे? राइट, MID पे आपको। और अब मैं बताता हूँ, हम रोहतक में रहते हैं, गुड़गांव जाते हैं, 90 किलोमीटर का रन है, सारा तो हाईवे नहीं, आगे जाके सिटी शुरू हो जाती है, तो ओवरऑल भी हमेशा मेरे को 20 प्लस ही स्पीडोमीटर में दिखाई देता है एवरेज का। ये तो चलो हो गई, बेस्ट हो गई, हम मान लेते हैं 23, और यूजुअली 20 एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप मिक्स्ड हाईवे प्लस सिटी की ड्राइविंग अगर करें
लाइट फुट से तमीज से चला तमीज से चला। लेकिन अगर गंदे तरीके से चलाओ, वर्स्ट केस सिनेरियो, आपको कितनी दी है, मतलब कि MID में जो सबसे घटिया हाँ, अगर मैं आपको दो ऑप्शन बताता हूँ, इसमें बताता हूँ 2 पॉइंट। अगर आप हाईवे की बात करते हैं, आप बहुत ओवर स्पीड कर रहे हो, 100-120 पे गाड़ी को चला रहे हो, 120 के करीब, तो भी इसकी एवरेज आपको 18 के करीब निकल आती है। एंड लोकल की बात करता हूँ, गुड़गांव बम्पर टू बम्पर ड्राइविंग है, तो आपको 14 के करीब इसकी डीजल की एवरेज दिखाई देती है। बिल्कुल बम्पर टू बम्पर की बात कर रहा हूँ मैं। तो ठीक है, मतलब वर्स्ट केस में भी और थोड़ा सा माइनस भी कर दो, 5% 10%, तो आपको 12-13 तो देगी ही देगी, घटिया से घटिया। मतलब मान लो स्टैंडिंग ट्रैफिक है, बम्पर टू बम्पर मूविंग है, तो उसमें भी AC चल रहा है, फुली लोडेड है, तो भी 12-13 की आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इससे। ठीक है, अब आती है सर्विसिंग की बात। और सर्विसिंग में एक तो होता है ओवरऑल एक्सपीरियंस, आप गए, किस तरह से सर्विस एडवाइजर ने अटेंड किया। फिर एक होती है टेक्निकल एक्सपर्टीज, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको कितनी नॉलेज है। फिर आती है कि भाई जो भी आपने इश्यूज बताए उन्होंने सॉल्व करे या नहीं करे। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो पूरे सर्विस एक्सपीरियंस को डिफाइन करती हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आप बताओ, क्योंकि आपके पास बीट भी थी जो शेवरले की है, उसके बाद में आपके पास मारुति की थी SX4, ठीक है, तो उनकी भी आप सर्विस करवाई होगी। बिल्कुल। तो इन तीनों ब्रांड्स में शेवरले तो चलो गई, आउट ऑफ पिक्चर है, मारुति सुजुकी और अब जैसे क्या कहते हैं हुंडई का आप कंपैरिजन करो, तो कैसा आप बताओगे सर्विस एक्सपीरियंस किसका बेटर लगा आपको दोनों में से? देखिए, अगर मैं मारुति हुंडई कंपेयर करता हूँ तो ऑब्वियसली मारुति का ही एक एक्सपीरियंस बेटर है। अच्छा, क्योंकि वो थोड़े से ज़्यादा ऑटोमेटेड है। अच्छा, जब आप कार सर्विस पे देंगे तो तुरंत आपके पास कुछ मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं कि हाँ भाई, वी हैव रिसीव्ड योर व्हीकल, एंड टाइमली जब चीज़ें सर्विस हो जाती हैं तो आपके पास फ़ोन पे अपने नोटिफिकेशन आ रही होती हैं। ठीक है, जो हुंडई में चीज़ें लैक की है मैंने। अच्छा, वहाँ पे आप सर्विस देंगे, ठीक है, थोड़ा बेटर कर रहे हैं, लेकिन इतना ही फास्ट नहीं है वो लोग कि मेरे पास अपने आप से मैसेज आ गया, कार डन। 2 इनके पास ऐप है। अब हर किसी को ऐप चलाना नहीं आता। मैंने वहाँ पे डिटेल्स फीड किया तो आई कैन ट्रैक कि भाई सर्विस कितनी होगी कितनी नहीं हुई है। पर हर कोई इतना प्रोफेशनली यूज नहीं करता है। लोगों को पता भी नहीं होता कि ऐप भी है। लेकिन मारुति एक OTP टेक्स्ट मैसेज बेस्ड उनका चल रहा है प्रोसेस, तो आपको थोड़ी ईज रहती है। एंड अगर मैं क्रेटा की सर्विस की बात करता हूँ, अगर मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँ तो 10,000 पे नॉर्मल सर्विस थी, नॉर्मल इंजन ऑयल एयर फिल्टर ही चेंज हुआ। ठीक है, 20,000 पे उन्होंने मेरे को बोला कि आप डीजल फिल्टर चेंज कीजिए, एंड एक होता है कि इंजन फ्लशिंग, ठीक है, उस आप लिक्विड को उसमें डालिए, 500-600 रुपए का ही आता है, तो इंजन आपका क्लीन हो जाता है। अच्छा, हाँ, एक ये ही 2 चीज एड ऑन हुई है। और कॉस्ट मेरी आई है 4,000 रुपए 20,000 की सर्विस पे। 4,000 रुपए, राइट, 20,000 की सर्विस पे, जिसमें डीजल फिल्टर चेंज हुआ है, इंजन फ्लशिंग हुआ है, इंजन ऑयल, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ये सारी चीज चेंज हुई है। एंड लेबर इज फ्री। हाँ, लेबर फ्री होगा, ठीक, दिस टाइम लेबर फ्री थी, 20,000 लेबर फ्री, ठीक। पर फिर भी मैं बोलूंगा ओवरऑल ठीक था एक्सपीरियंस। 4,000 काफी, 4,000 लेबर भी आप जोड़ लो, 1,000-2,000 पे, मतलब अंडर 6,000 रुपए। एक चीज जैसे क्या कहते हैं, कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि जैसे आप गए हो, गाड़ी दे के आए हो, अच्छे से क्लीन नहीं की, या जो आपने एक प्रॉब्लम बताई वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी, कभी ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा तो चैलेंज नहीं आए हैं अभी इस तरह के चैलेंज नहीं आए हैं। बाकी सेवा पानी करते हैं वो, जब जाते हो तो चाय कॉफी पिलाते हैं, बिल्कुल सेवा पानी चलती है। आजकल वैसा समय ही नहीं है। देखिए, वैसे तो पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी चल रही है आजकल, तो मैं तो देने तो खुद भी गया ही नहीं अभी तक। ठीक है, तो पिक एंड ड्रॉप ही मैंने अभी। तो उसमें कभी ऐसा हुआ है कि ड्राइवर ले गया हो, कहीं टच कर लाया हो? नहीं, अभी फिलहाल इस तरह की 1 सेकंड कॉल आ गया, चैलेंजेस नहीं रहे हैं। ठीक, तो मतलब ऐसे कोई चैलेंज फेस नहीं किया? अभी इस तरह के चैलेंज कोई फेस नहीं किया, सब कुछ परफेक्ट ही चलता है। परफेक्ट चल रहा है ये। ठीक है भाई, आप क्या कहते हैं, अब ये बताओ जल्दी से कि ये जैसे हाई स्पीड स्टेबिलिटी, जैसे भगा रहे हो आप, आपने सेडान भी चलाई है SX4, तो भगाने में, क्योंकि दिस बीइंग अ हायर टॉलर वर्जन, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा उतना बढ़िया नहीं होता सेडान्स के जैसा, तो क्या आपको लगता है कि स्टेबिलिटी इसकी कुछ कम है सेडान से, या मतलब मजा आता है चलाने में? देखिए, स्टेबिलिटी इज फाइन। मैं इतनी रैश ड्राइविंग वैसे करता नहीं हूँ, 150 प्लस, एंड इसका कंट्रोल भी कार का ठीक है, बिल्कुल बढ़िया है। आप अगर जो नॉर्मल लाइफ है 120-30 तक ही आदमी जाता है, 150 तक जनरली लोग नहीं जाते, तब तक तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कार कंट्रोल में रहती है। ब्रेकिंग भी बिल्कुल ठीक है, ब्रेकिंग भी सही है। एंड इसमें एक प्लस पॉइंट क्या है, इसके जो सस्पेंशन है वो इतने हार्ड नहीं है।
हाँ। सॉफ्ट सस्पेंशन है। अच्छा। तो आपको माइनर जो भी गड्ढे हैं या हैवी गड्ढे हैं, कार वहाँ पे स्मूथली निकल जाती है निकल आपकी। जाती है, ऐसे बहुत ज्यादा रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, बहुत ज्यादा आपको फील नहीं लेना कि अगर हल्का ब्रेकर है तो आप आराम से निकाल सकते हो थर्ड गियर में उसको। ठीक है। अच्छा, और गियर शिफ्टिंग जैसे वैसे तो हुंडई की एक फोर्टे है गियर हम्म। शिफ्टिंग, स्लिक रहती है हमेशा, तो बिल्कुल sleek इसकी भी रहता है। मतलब नहीं, ऐसी बिल्कुल डैम श्योर। क्लच बहुत लाइट है। क्लच लाइट। जनरली डीजल कार्स के जो क्लच हैं 20,000 के बाद बहुत हार्ड हो जाते हैं। हाँ हाँ, आपको इसका डे 1 का और आज का फील बिल्कुल सेम रहेगा। सेम रहेगा। हाँ, आपको और ऐसा जो कुछ क्लच feel का नहीं आएगा। ट्रैवल है वो छोटा है या बहुत लंबा है? नहीं, वो भी एक छोटा ही है, छोटा ही है। बहुत ज्यादा नहीं। कुछ कार से बिल्कुल ही आसमान में आते हैं, हाँ, वैसा नहीं है। वैसा नहीं है। एक मिड बेस्ड कह सकते हो आपकी, ठीक है चीज। ठीक है, ठीक। अच्छा भाई, आजकल एक लेकिन एक चीज है कि सनरूफ का बहुत क्रेज है। हाँ, ठीक है, मतलब हमारे इंडियन जो एक मेंटालिटी है कि सनरूफ चाहे खुले नहीं बट होनी चाहिए। तो इस रेंज में 15 की रेंज में जैसे पेट्रोल गाड़ियों में तो मिल जाते हैं आपको सनरूफ। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी ये नहीं हुआ यार इसमें सनरूफ नहीं है, इससे ऊपर वाले मॉडल पे चला जाऊं, क्योंकि इसमें तो पैनोरामिक सनरूफ का भी ऑप्शन आता है। देखिए, कुछ एक बजट पॉइंट भी होता है एंड हाँ। सेकेंडरी, हम नॉर्थ रीजन में रहते हैं, हाँ, यहाँ पर 9 महीने गर्मी पड़ती है, आप सनरूफ खोल ही नहीं सकते हो। अब फरवरी में भी सनरूफ खोल के आइए, फेब एंड आ गया, हाँ। तो विल फील के दिन में यार हमका गर्मी लग रही है। मैं गर्मी में क्यों बैठा हूँ। क्यों बैठा हूं? ठीक। और आप कभी हिल एरियाज में जा रहे हो हाँ। तब आप जरूर बाहर निकल आओगे। एंड बीइंग एन ऑनर ऑफ द कार, सिंगल ड्रिवन कार है ये, हाँ। मैं खुद ही चलाता हूँ, मेरे किसी काम की नहीं है सनरूफ। ठीक, मैं बाहर भी नहीं आ सकता हूँ सनरूफ से। मतलब अगर 15 में ही मिल जाती तो बढ़िया होती सनरूफ। वैसे मतलब ठीक है, नहीं है तो जिसकी गाड़ी में नहीं होती ना ऐसे ही बोलता है। पर ठीक मैं है, आपको- गुड टू हैव चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब नॉट मस्ट है, ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी होनी चाहिए। मस्ट नहीं है, करेक्ट। अच्छा ठीक। हाँ। अब ये आपने पैसे लगाए हैं इतना, दिल से खरीदी है, पहली नई कार है, ठीक है, तो अगर मैं सेम अमाउंट आपको फिर से दूं कि ले भाई 15 लाख रुपए पकड़, जा इस गाड़ी को छोड़ जा, दूसरी गाड़ी ले ले, वापस इसी गाड़ी को लोगे? बिल्कुल। फिलहाल अगर कंपेयर करूं क्रेटा के आगे, हाँ। मुझे कोई और कार समझ नहीं आती इस बजट के अंदर। ओके, ठीक ठीक। नहीं, जैसे एस्टर आई है एमजी की, वो देखिए उसमें पेट्रोल आता है इंजन पर, पेट्रोल आता है, डीजल नहीं। डीजल नहीं, तो डीजल में लिमिटेड ऑप्शंस है, लिमिटेड ऑप्शन है, करेक्ट। सेल्टोस पसंद नहीं है तो 15 में वापस करिए। मे भी कर तुम देंगे। इसे अजय अगर 2-3 लाख रुपए और दे दो, फिर ये एल्कजार ले सकता है। देख लो अगर इफ यू वांट टू। तो इसमें अजय, मैं आपको एक ड्रॉबैक जो हाँ, इस हाँ, मॉडल कमी में है, बिल्कुल बिल्कुल। वो बतानी बहुत जरूरी है सब यूजर्स को, कस्टमर्स को। हाँ। इसकी जो हेडलाइट है अच्छा। वो बहुत वीक है। बहुत weak इसमें है। प्रोजेक्टर बल्ब है, हाँ हाँ इसमें एलईडी नहीं है, हाँ और वो इतना वीक है हाँ। आपको मजा ही नहीं आएगा। मतलब यू विल फील यार 15 लाख रुपए लगा दिए, लाइट गाड़ी में 4 लाख की भी नहीं है। अच्छा, लो हाई बीम दोनों में स्टोरी सेम है? दोनों में ही स्टोरी सेम है। हाँ। हुंडई वालों को पहले तो इसके फोकस ही सेट नहीं करने आते हैं, जो लो हाई बीम में है। लो हाई बीम में, ठीक है। उनको पता ही नहीं है कि सेट कैसे होना जनरली। तो मैंने थोड़ा सर्च किया देख यूट्यूब लो पे। भाई, हुंडई वालों सुन लो, हाँ। ये एक मेजर ड्रॉबैक है यार। अच्छी गाड़ी बनाई है आप, क्या कहते हैं इसमें हाँ। थोड़े अच्छा, कुछ कभी ये सोचा कुछ मॉडिफाई करवा लो, बिल्कुल, जैसे तो हायर वॉट का राइट bulb राइट। लगवा तो लो। लाइट का मॉडिफाई मैं एक एडवाइस भी करूंगा सब लोगों को। मैंने इसमें अब 2 ही ऑप्शन बचते हैं प्रोजेक्टर फॉर्म में। वैसे ही इसके अंदर हम एलईडी भी फिट कर सकते हैं हाँ हाँ, एंड एचआईडी किट भी हम लगवा सकते हैं। ठीक है। बट एचआईडी किट जो प्रोजेक्टर लेंस में अगर लगेगा हाँ तो वही ज्यादा बेनिफिशियल है बजाय कि एलईडी के। हाँ हाँ, आप एलईडी को प्रोजेक्टर लेंस में लगवाएंगे तो हाँ। आपको थ्रूपुट नहीं मिलने वाला नहीं मिलने दोस्तों। हाँ। एचआईडी किट ही लगवाना। मैंने ल्यूमिक्स ब्रांड की लगवा रखी है, अच्छा, लगवा लिया बिल्कुल आपने? लगवा ली है। 600 के केल्विन की वो लाइट्स हैं। ओके, कॉस्ट करती है 6,500 से 7,000 रुपए, मार्केट डिपेंड पे विद इंस्टॉलेशन? विद इंस्टॉलेशन। ठीक है। आप वो लगाओ, फिर आपको ऐसा फील आएगा अब तो मर्सिडीज की लाइट लग गई है इसके अंदर। अच्छा, ठीक। तो एचआईडी रिकमेंड कर रहे हैं, लूमेक्स ब्रांड का है? हाँ। लूमेक्स, ल्यूमिक्स ब्रांड है, बहुत अच्छा। पुराना ब्रांड है। ओके, 6000 ल्यूमेन है उसका? 6000 केल्विन की। ओके ओके, Kelvin। ठीक है, केल्विन। तो आप वो लगवाइए, तो उससे आपको कोई बढ़िया चलन थ्रो नहीं है। मिलेगा और क्या हाँ, कहते हैं, right। आउटपुट बढ़िया है आपको कोई चलन नहीं आएगा रात में। लो बीम हाई बीम लो बीम हाई बीम दोनों में। ठीक है। लाइट्स के अलावा कुछ और कमी? नहीं, लाइट्स के अलावा सब कुछ ओके है। हाँ। कोई फीचर जो मिसिंग लगता हो आपको इसमें? इसमें एक ड्रॉबैक, जैसे हमारा डिस्कशन चल ही रहा था कि इस मॉडल में जो कार प्ले है वायर्ड सिस्टम से ही चल रहा है। जैसे मुझे आज पता चला सेल्टॉस में मॉडल्स हैं जो वायरलेस आ गए हैं। हाँ, तो एक ये पॉइंट IMT वाले मॉडल में आता है वायरलेस। ठीक क्या है। इसके अंदर ऑटो फोल्डेबल मिरर है? ऑटो फोल्ड, हाँ, ऑटो फोल्डेबल मिरर्स भी नहीं है इसके वो अंदर। जरूरत पड़ती है कई जरूरत बार, पड़ती है क्योंकि गुड़गांव यहाँ जैसे वाला, शहर में हाँ, पड़ती यहाँ है। वाला बंद करना हो
राइट, हाथ कभी जाता कोई है। पैसेंजर साइड वाला हम्म। तो दिक्कत हो सकती है। ठीक हाँ, है, इसके वहाँ लिए वाला मैं- तो खुद से हाथ से बिल्कुल, पकड़ इसके लो। लिए मैं एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, बट हाँ। कंपनी लग जाता है, लेकिन लग ये जाता है, बाहर से भी लग जाता 8 है। से 10,000 रुपए की कॉस्ट आती है, ओके। वो लग जाता है, ओके ओके, ऑटो फोल्डिंग अभी Auto एडजस्ट हो folding। जाते हैं अंदर से, अभी तो एडजस्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये एक मिसिंग फीचर इनको लगता है। इसके अलावा कोई इसके feature? अलावा एक फीचर और है, हम्म। पिछली सीट पे हैंड रेस्ट नहीं है। हैंड रेस्ट नहीं है। हाँ यार, Okay. मतलब कि 15 लाख रुपए ले रहे हैं, वो डालने में भी क्या जा रहा है कंपनी। अच्छा, जो इसकी हेडरेस्ट है पीछे वाली सीट पे, वो एडजस्टेबल है वो भी या फिक्स्ड एडजस्टेबल है? नहीं है, वो फिक्स्ड है। वो ये फिक्स्ड भी है। फिक्स्ड है। हाँ, अच्छा, तो मतलब अगर 15 लाख में कंपनी ये फीचर्स भी ऐड कर देती, जो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कंपनी को पैसे लगाने पड़ते हैं उसके लिए। एक हैंड रेस्ट पीछे, एक फोल्डिंग मिरर्स और एक एडजस्टेबल हेडरेस्ट पीछे वाली सीट्स के लिए, राइट। तो ये कंप्लीट पैकेज हो जाता है इस प्राइस पॉइंट पे। मुझे लगता है जी ये कंपनीज का छोटापन है। आपके पास डाई ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको बस वही सीट तो फिक्स करनी है। पर फिर उससे हायर मॉडल्स भी तो बेचने हैं ना उनको। हाँ, वो बेचने हैं, लेकिन हाँ। उसके अंदर कोई और इलेक्ट्रॉनिक कोई मेजर आपका वो ना इम्प्रूवमेंट, जैसे कि सनरूफ है, हाँ, हाँ। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, ठीक है। आप इन चीजों को तो उसमें काउंट कर सकते हो। हाँ, ये तो हाँ। बहुत Basic बेसिक चीज़ चीज है। है यार। चलो, ये तो एक अलग डिस्कशन का पॉइंट है कि ठीक है। अच्छा, जो इसका रियर व्यू में जो इसमें ये जो इंफोटेनमेंट है, हम्म। इसमें जो रियर कैमरे का जो डिस्प्ले दिखता है, वो हम्म। कैसा है क्वालिटी? ये बहुत ही एक्सेप्शनल इन्होंने इस लगा रखा है। क्वालिटी का कैमरा एक बार क्या कहते हैं यार, दिखाना है इसको। इसमें 1 सेकंड का भी लैग नहीं है। एक 1 second। 2 हाँ। 3, ये देखिए, गियर पूरा कंप्लीट लगने से पहले व्यू आ जाता है। और यार सही में जो इसका डिस्प्ले की क्वालिटी ना सेल्टोस से काफी बेटर है। Right। मतलब जो इसके हम्म। अच्छा, ये गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस भी adaptive है, राइट। ये बिल्कुल आप जब ऐसे ही मूव करते हो। हाँ, ओके, आपको ठीक है, 360 adaptive। डिग्री हाँ, इसमें आपको व्यू भी मिलेगा। ठीक है, एडेप्टिव गाइडलाइंस हैं और ये बढ़िया डिस्प्ले है यार इसका। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो भाई कुछ मिस तो नहीं कर दिया हमने पूछना? हाँ, एसी की परफॉर्मेंस कैसी लगती है? ऐसे बिल्कुल बहुत बढ़िया है। आप अगर आप 2 लोग आगे बैठे हैं, चाहे कितने भी गर्मी हो, आपको फैन की स्पीड 2 से ऊपर करने की जरूरत नहीं है। 2 से ऊपर करने की। अच्छा, जो पीछे अब लास्ट क्वेश्चन, जो पीछे जो बैठते हैं जैसे लोग, तो उनका कैसा फीडबैक आया है कि भाई कंफर्टेबल है या नहीं है, कैसा है? बिल्कुल बिल्कुल कंफर्टेबल है, कार बहुत स्पेशियस है, सीट क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इनकी। आपको मतलब कंफर्ट जोन अपने आप ही मिल जाएगा। आपको एडिशनल सीट कवर कुछ लोग ऐड करवाते हैं कंफर्ट के लिए। एक्चुअली ये कहते हैं, हमारे एक दोस्त है, उसके पास क्रेटा पेट्रोल है, हम्म। ठीक है, उसके पास एसएक्स है शायद, इससे ऊपर वाला पैनोरामिक सनरूफ के साथ, वो हम्म। पेट्रोल मॉडल है। वो कह रहा था कि जो पीछे वाली सीट है ना, वो थोड़ी सी हार्ड लगती है उनको बैठने में। उसने एडिशनल कुशनिंग लगवाई। अच्छा, तो ऐसा कभी ऐसा महसूस हुआ? अभी तो देखिए मैंने सीट कवर्स इसमें नहीं लगवाए हैं। हाँ। फिलहाल तो इस नहीं, तरह का पीछे चलन से कुछ नहीं है। फीडबैक मिला हो कि नहीं, अभी तक तो इस तरह ऐसा कुछ कुछ- मैंने सुना नहीं है। कुछ नहीं? अगर उन्होंने सीट कवर्स लगवाए हैं तो बाई चांस उनको मजा ना आ रहा हो तो उन्होंने कुछ एडिशन नहीं, उसने सीट कवर्स अच्छा, में उनके एक्स्ट्रा साथ। कुशनिंग लगवाई उसने। पहले जो कंपनी फिटेड जो आते अच्छा। हैं ओरिजिनल सीट्स आए थे, उसमें थोड़ा हार्ड लग रहा था। ओके, अच्छा, नहीं मुझे इस तरह नहीं, का ऐसा चैलेंज फील कुछ नहीं आया। नहीं आया। चलो ठीक है, तो थैंक यू सो मच यार बात करने के लिए, मजा आ गया। एकदम इन डेप्थ सारी चीजें आपने बता दी। तो डेफिनेटली अगर आपका बजट 15 लाख रुपए है और आपको माइलेज कॉन्शियस है और आपको सर्विस भी चाहिए और एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसकी हाई रीसेल वैल्यू हो और जो मार्केट में आज बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी बिक भी रही है, तो आप इस प्रोडक्ट को सर्टेनली कंसिडर कर सकते हो। मॉडल एस डीजल वेरिएंट 15 लाख में आपको मिल जाएगा। थोड़े बहुत रेट बढ़ जाएंगे, स्टेट टू स्टेट थोड़ा वेरी भी करेगा, 15-30 का लगा लो, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इसमें आप बेहिचक ले सकते हो। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। फिर से मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम। ओके गाइस, बाय बाय।